मेरा नाम शादमा परवीन है और मैं अपने चैनल सिंपल सॉल्यूशन में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे मैं एनसीईआरटी की साइंस की क्लास 6 की बुक्स के साइंस के चैप्टर्स अपलोड कर रही हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो क्लास 6 की साइंस की बुक का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उस पर बेस्ड है। तो आई होप इस वीडियो के कंप्लीट होने पर आपको इस चैप्टर को लेकर जो बहुत सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको इस चैप्टर के नेम से ही क्लियर हो रहा है कि हम इसमें किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं, फूड के कंपोनेंट्स के बारे में। जैसे कि आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है। फूड हमारी बेसिक नीड है। और इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने बहुत सारे फूड आइटम्स के नेम पढ़े, उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़े, उनके सोर्सेज पढ़े कि वो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो आपने ये तो पढ़ रखा है कि हमें जो हमारा फूड होता है वो अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना होता है, और वो इंग्रेडिएंट्स बेसिकली हमें एनिमल और प्लांट से मिले होते हैं। यहाँ तक आपकी नॉलेज है। अब आगे की जो बात करें तो उसमें हम ये देखेंगे कि हम लोग जो अलग अलग तरह का फूड खाते हैं वो कई इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना होता है। और वैरायटी ऑफ फूड के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर आप पंजाब में रहते हैं तो वहाँ आपने खाने को देखा होगा कि वहाँ ईजिली क्या अवेलेबल होता है, या ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, जैसे मक्के की रोटी, सरसों का साग है, पराठा है, वेजिटेबल्स है, कर्ड है, और छाछ है, और मट्ठा है, मक्खन है। इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। लेकिन अगर आप कभी ट्रैवल करके कहीं साउथ के किसी भी सिटी में जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये चीज़ें अवेलेबल ईजिली नहीं होंगी। और वहाँ के लोग ज़्यादातर क्या खाना प्रेफर करते हैं, इडली, सांभर, डोसा, इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हम अलग अलग तरह के फूड इंटेक कर रहे हैं, और फूड वो जो हैं वो कई तरह के इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बने हैं। इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि आपको चैप्टर के नेम से भी क्लियर होगा कि ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये में कुछ ना कुछ अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जिन्हें हम अगर एक साइंटिफिकली नाम दें तो वो नाम होगा न्यूट्रिएंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि ये आपने पहली बार नाम सुना है। आप बहुत सारे टीवी पे भी ऐड देखते हैं जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, कुछ ऐसे कॉम्प्लान है, हॉर्लिक्स है, वो अपने ऐड में बताते हैं कि हाँ हमारे इस प्रोडक्ट में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, हमारी हाइट इंक्रीज़ करते हैं। तो आप वहाँ से थोड़ी सी वो नॉलेज ले सकते हैं, या समझ में आता होगा कि ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं या इनमें ये अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं। तो वहाँ से आपको कुछ समझ में आता होगा कि ये किस बारे में बात हो रही है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात हो रही है। तो बेसिकली हम जो फूड से इंटेक करते हैं वो अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है, हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए फूड से किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स की, जिससे फूड जो है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए एकदम फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर में बहुत सारी मशीन्स हैं, जैसे कि फ्रिज है, एसी है, टीवी है। तो इन सबको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, लाइट की। इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये सब कुछ भी काम नहीं करेगा। उसी तरह से हमारी बॉडी को भी सर्वाइव करने के लिए, प्रॉपर फंक्शन करने के लिए फ्यूल की तरह किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की। और फूड से हम क्या इंटेक कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स। हमारे जो अलग अलग तरह का फूड है उसमें कई तरह के कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हमने न्यूट्रिएंट्स बोला, और वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सर्वाइव करने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, उसके बारे में हम ये बात करेंगे कि जो हम अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स जिसकी हम पहले बात करी, तो उसमें हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि हमने जो फूड खाया उनमें वो कंपोनेंट्स हैं या नहीं। तो न्यूट्रिएंट्स के अगर हम मेन न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, रफ वेज, ये जिसे डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं, वाटर भी आप सबको पता है कि हमारी बॉडी को बहुत नीड होती है। तो इस पहले जो पॉइंट में हम बात करेंगे वो ये होगा कि हम उन कंपोनेंट्स को कैसे टेस्ट करें, हमें कैसे पता करें कि हमने जो फूड लिया है उसमें हमारा कौन सा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है भी या नहीं। तो इन न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट करने के लिए हमें 3 तरह के केमिकल चाहिए। पहला आयोडीन सोल्यूशन, दूसरा कॉपर सल्फेट, और तीसरा एक कॉमन सा पेपर। तो पहला टेस्ट जो हम करेंगे वो किस न्यूट्रिएंट्स का होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा। कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए हमें आयोडीन सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको करने के लिए हम कुछ ऐसा फूड ले सकते हैं, चाहे रॉ लें या कुकड फूड लें, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि राइस है, व्हीट है, पटैटो है, शुगर केन है। इनमें से हम किसी का भी थोड़ा सा पार्ट लेंगे, उसको मैश करके टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसमें 10 ड्रॉप हम आयोडीन सोल्यूशन के ऐड कर देंगे।
कुछ देर के बाद देखेंगे कि उसका कलर जो है वो ब्लैक ब्लू में चेंज हो गया। तो उस फूड का कलर चेंज होना ये इंडिकेट करता है कि उस फूड में कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इस तरह से हम और भी, जैसे आपको पता है कि आपने राइस में भी होता है, तो आपने अगर फर्स्ट टाइम राइस में करा तो सेकेंड टाइम आप अपने टेस्ट को और कंफर्म करने के लिए या और जानने के लिए आप पोटैटो का टेस्ट कर सकते हैं। तो पहला तो ये टेस्ट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड टेस्ट जो होगा वो होगा प्रोटीन का। प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए हमें कुछ भी ऐसा जिसमें प्रोटीन होता है, जैसे कि एग है, फिश है और कुछ पल्सेस हैं, तो उनमें से हम ऐसे एग का आपने थोड़ा सा पोर्शन लिया, उसको अच्छे से मैश कर दिया, उसमें आपने 10 to 12 ड्रॉप आपने वाटर ऐड करी, तो एक सेमी सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसमें आपने कुछ ड्रॉप 10 ड्रॉप या 12 ड्रॉप आपने कॉपर सल्फेट की ऐड करनी है। तो जब आप ये ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे कि वो आपका जो मटेरियल है वो किस में चेंज हो गया, वॉयलेट कलर में। तो हमारे फूड का वॉयलेट कलर में चेंज हो जाना ये इंडिकेट करता है कि हमने जो फूड चेक करा उसमें प्रोटीन अवेलेबल है। ठीक है, थर्ड टेस्ट जो है वो है फैट का टेस्ट। ये बहुत इजी टेस्ट है, इसे आप घर पे भी कर सकते हो और हो सकता है आपने इसको पहले से ऑब्जर्व भी कर रखा हो। जैसे कि आपने देखा होगा, आप भी कुछ भी ऑयली चीज़, जैसे आप पूड़ी है या समोसा है या कचौड़ियाँ हैं, जब आप शॉप से लाते हो तो अक्सर वो पेपर के बैग में देते हैं, तो आपने देखा जब उसको निकाल लेते हो तो उस पेपर पे फैट के पैचेस होते हैं। तो ये फैट के पैचेस होना ये शो करता है कि उस फूड में फैट है। ठीक है, तो यहाँ तो ये इतने अभी तक आपने ये क्लियर करा कि हाँ, हम जो खाना खाते हैं उसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, वाटर, रफेज और मिनरल्स। ठीक है, और हमने यहाँ पे 3 न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट के भी बारे में कुछ नॉलेज ली। नेक्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे, वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल इन आवर बॉडी। हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे फूड में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम इस हेडिंग में ये पढ़ेंगे कि जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनका हमारी बॉडी में क्या रोल है, हमें वो क्यों चाहिए होते हैं। मतलब हर अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह का रोल प्ले करता है। तो उस तरह से जैसे पहला न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये जो है इनको हम एक टर्म देते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड। अब नाम से क्लियर हो रहा है थोड़ी सी चीज़ कि ऐसा फूड है जो हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। एनर्जी गिविंग फूड मीन्स हमें सारे काम परफॉर्म करने के लिए, हमें पढ़ने के लिए, हमें अपने डेली हाउस होल्ड वर्क करने के लिए, हमें खेलने के लिए, हमें सारी एक्टिविटीज़ के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ कि हमारे बॉडी को फूड चाहिए होता है। फूड में अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज और वाटर। ठीक है, अब जो पहला न्यूट्रिएंट्स है वो है कार्बोहाइड्रेट, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो इसको हमने बोला एनर्जी गिविंग फूड, मतलब इससे हमें एनर्जी मिलती है। हम जैसे हमने दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कर्ड और सैलड खाया, तो उसमें रोटी और चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट फूड है। मींस उन 2 फूड में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उससे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। काम करने के लिए हमें एनर्जी कौन दे रहा है, कौन सा न्यूट्रिशन ऐसा है जो हमें एनर्जी देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा। सेकेंड है प्रोटीन। प्रोटीन जैसे दाल है, दूध है, फिश, अंडा, इन सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन कुछ प्रोटीन से मिलता है जैसे पल्सेस, और कुछ प्रोटीन हमें एनिमल से मिलता है जैसे एग है, मीट है, ये दही है, ये हमें किससे मिल रहे हैं, एनिमल से मिल रहे हैं। तो प्रोटीन का मेनली काम होता है हमारी बॉडी को ग्रो कराना, ग्रोथ में हेल्प करता है। आपने देखा होगा जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। मीन्स हमारी बॉडी जो है वो ग्रोथ करती है। और आपने देखा होगा ना, आपकी कहीं चोट लग जाती है लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। मीन्स हमारी बॉडी में परमानेंट रिपेयरिंग की प्रोसेस होती रहती है। हमारी बॉडी परमानेंट बहुत सारी इंटरनल रिपेयरिंग करती रहती है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। जैसे कि आप बीमार पड़ते हैं जब, लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे आप क्या करते हैं, ठीक हो जाते हैं। आपकी बॉडी ही अंदर हीलिंग हो जाती है बहुत सी चीज़ों के लिए। जैसे बाहर से भी अगर आपको कोई चोट लगती है तो वो ठीक हो जाती है।
इसका मतलब है कि हमारी बॉडी अपनी रिपेयरिंग खुद कर लेती है। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप मैकेनिक को बुलाते हो, उसकी सर्विसिंग कराते हो और वो रिपेयर हो जाती है। उसी तरह से हमारी बॉडी को भी अपनी रिपेयरिंग के लिए बहुत सी रिपेयरिंग इंटरनली होती रहती हैं, उसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। फैट भी एनर्जी गिविंग फूड है। जो भी फैटी चीज़ें हैं, जैसे अभी टेस्ट के टाइम आपने देखा बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनमें फ़ैट होता है, तो उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं। मिनरल्स को एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, मतलब मिनरल्स हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता, हमें अलग अलग तरह के, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, फॉस्फोरस है, सोडियम है, ये बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है हमारी बॉडी को फंक्शनिंग के लिए होता है। विटामिन का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस, मीन्स हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है। अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, के। तो ये विटामिन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जब कोरोना का पीरियड चल रहा था तो उसमें बहुत रिकमेंड करा जा रहा था कि विटामिन सी की टैबलेट्स खाइए, विटामिन सी रिच फूड इनटेक करो। उससे क्या था कि विटामिन सी जो है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी बूस्टर है। विटामिन सी जो है हमारी बॉडी के लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। मतलब जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम ऑलरेडी बहुत सारे डिजीजेस से बच जाए। बहुत सारे डिजीजेस के अगेंस्ट हमारा अपना ही इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो फाइट करेगा और हमें डिजीजेस से बचा लेगा। ठीक है, उसी तरह से मिनरल्स और वाटर भी चाहिए होता है। मिनरल्स बहुत हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी को डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है। ऑन द अदर हैंड वाटर, आपको पता है कि वाटर हम सभी के लिए बहुत एसेंशियल है, वाटर के बिना तो हम जी ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस से ही समझ में आ रहा है। बैलेंस मीन हर चीज़ बैलेंस हो, ना कुछ कम हो ना कुछ ज़्यादा हो। जैसे कि अगर आपको यहाँ तक पता चल गया कि हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, वाइटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए और डाइटरी फाइबर्स या रफेज चाहिए, तो इसका अब जैसे आप ये समझ लें कि कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, एनर्जी देता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाते रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन और सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। जैसे कि आपको डॉक्टर साहब ने देखा और ये बड़े आपके मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्गर और पिज़्ज़ा इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। उससे क्या होगा, जो हमारी बॉडी में एक न्यूट्रिएंट्स तो बहुत ज़्यादा हो गया और बाकी के न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी और हम बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए आप सबको मना करा जाता है कि एक्सेस में तो जो जंक फूड होता है इसे अवॉइड करें। तो आप लोगों को अब अवॉइड करना है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि हम सबको क्या चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए। हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ हो। अगर हम अपनी प्लेट में डेली सिर्फ राइस और दाल खाएं, अगर हम अपनी प्लेट में डेली सिर्फ राइस और दाल खाएंगे तो उससे क्या होगा, हमें कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा लेकिन विटामिन की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, मिनरल्स की कमी हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट, अपनी मील ऐसी रखें जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स राइट प्रोपोर्शन में हों। ऐसे ही डाइट को क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। तो अब आपको एक एक्टिविटी करनी है कि आपको अपने लिए खुद डाइट डिज़ाइन करनी है कि आप ऐसा क्या क्या खाएं कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। सिर्फ बर्गर नहीं खाना है, सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं खाना है या कोई एक चीज़ नहीं खानी। हमें अपनी थाली को ऐसे डिज़ाइन करना है कि हमारे सारे मील में सभी न्यूट्रिएंट्स सही क्वांटिटी में हों, उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो बैलेंस डाइट आपको समझ में आई? बैलेंस डाइट का मतलब ऐसी डाइट जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स राइट प्रोपोर्शन में हों। और यहाँ पे एक्टिविटी आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी मम्मी से बोलें कि आपको जो भी मील दिया जाए उसमें आप ये खुद से चेक करें कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज ये सब है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप ट्राई करें कि आप खुद उस ऐसी चीज़ों को अपनी प्लेट में लाकर रखें जिससे कि आपको सारे न्यूट्रिशंस मिल जाएं। एंड द लास्ट पॉइंट इज डिफिशियंसी डिजीजेस। डिफिशियंसी वर्ड का मीन पता है? डिफिशियंसी वर्ड का मीन होता है कमी, लैकिंग। डिजीजेस मीन्स बीमारियाँ, मतलब ऐसी बीमारियाँ जो किससे हो रही हैं, कमी से हो रही हैं। ठीक, डिफिशियंसी डिजीज का मतलब क्या है, ऐसी बीमारियां जो हमें इस वजह से हो जाती हैं कि हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो रही है। ठीक है, इससे पहले अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कंटिन्यूस कार्बोहाइड्रेट खाते रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स की कमी हो जाएगी और जिससे आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। क्योंकि हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि विटामिन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए कैपेबल बनाते हैं। तो
डिफिशियंसी डिजीज़ेस क्या हैं? जो वो सारी डिजीज़ेस जो हमें हमारी बॉडी को इस वजह से हो रही हैं कि हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन इंटेक नहीं करा है, तो उन्हें हम डिफिशियंसी डिजीज़ेस बोलते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे विटामिन्स हैं जो हमें चाहिए होता है, लेकिन हम अक्सर जंक फूड इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में इंटेक करने लगते हैं कि वो विटामिन्स हमारी बॉडी को मिल नहीं रहे हैं। जैसे विटामिन ए की कमी हो रही है, तो नाइट ब्लाइंडनेस एक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि विजन जो है आपका वो इफेक्ट करता है। उसमें या तो पर्सन को बहुत कम दिखने लगता है या कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी पूरी तरह से विजन लॉस हो जाता है, ठीक है, तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। वो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी डिजीज़ हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है। विटामिन कुछ जैसे आपने सुना होगा ऐड आता है आयोडीन का, तो आयोडीन अगर हम प्रॉपर नहीं लेंगे या बहुत कम चाहिए होता है, लेकिन चाहिए होता है हमें बहुत कम, एक सुई की नोक के बराबर आयोडीन अपनी लाइफ में डेली इंटेक करना होता है। लेकिन अगर हम उतना नहीं आयोडीन ले रहे हैं तो हमें घेंगा गोइटर जिसे बोलते हैं वो डिजीज़ हो जाती है। कैल्शियम बहुत रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के बोन्स के और टीथ के लिए। अगर हम ऐसे फूड नहीं ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम है, तो हमारी बॉडी की में क्या होगा, बोन्स में और टीथ में वीकनेस आ जाएगी। तो इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद आपको इतना पता चल गया कि हमारे फूड में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स, रफेज और वाटर, और इन सब की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। अगर ये हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो हमारी बॉडी बीमार पड़ सकती है, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी और कई तरह के डिजीजेस का भी इसको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज से आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी खाएं वो हेल्दी हो और बैलेंस डाइट इंटेक करने की कोशिश करेंगे। और जब आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सोर्सेज के बारे में थोड़ा और नॉलेज लेंगे, तब आप खुद इस लायक हो जाएंगे कि आप अपने लिए एक बैलेंस डाइट प्रिपेयर कर सकें। अपनी मम्मी से बोल सकें कि आपने मुझे अगर 2 टाइम राइस दिया है तो आपने मुझे रोटी क्यों नहीं दी, या आपने मुझे वेजिटेबल्स क्यों नहीं दी, क्योंकि मेरी डाइट में उस चीज़ की कमी हो रही है। तो थैंक यू, ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो रही है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।